गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जिसको हम हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व होता है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर क्या होती है, कोशिका झिल्ली के कितने मॉडल प्रस्तुत किए गए, तो आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और एग्जाम की दृष्टि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन 100% एक लॉन्ग आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी उसकी संरचना की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने मॉडल प्रस्तुत किए गए, प्लाज्मा मॉडल किससे बना होता है। तो सबसे पहले हम मॉडल के बारे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 मॉडल प्रस्तुत किए गए। पहला मॉडल है बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल, जो कि गॉर्टर एंड ग्रेंडेल ने 1925 में दिया था। ठीक है, दूसरा मॉडल है डैनियल डेप्सन मॉडल, जो कि डैनियल एंड डेप्सन ने 1935 में दिया था। तो तीसरा मॉडल है रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि जेडी रॉबर्टसन ने 1950 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट मॉडल है फ्लूइड मोजिव मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1972 में प्रस्तुत किया था। तो पहला मॉडल जो है बायोमॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल, ये गॉर्टर एंड ग्रेंडेल ने 1925 में दिया था। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो सबसे पहले गॉर्टर एंड ग्रेंडेल ने 1925 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज स्तनधारी यानी स्तनधारी यानी मैमल्स की आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका में की थी। चूंकि लाल रक्त कणिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हीमोग्लोबिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस मॉडल की खोज की गई थी, बायोमॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था 1925 में बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो द्विस्तरीय होती है। ठीक है, और लिपिड की बनी हुई द्विस्तरीय होती है। इसमें दो लिपिड के लेयर होते हैं, उस लेयर में एक हेड होता है और टेल होता है। तो लिपिड के बारे में बताया था गॉर्टर एंड ग्रेंडेल। ठीक है, 1925 में बस इन्होंने ये बताया कि जो टेल वाला भाग है वो जल रागी होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है। जो हेड वाला भाग होता है वो जल रागी यानी हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, एक भाग जो हेड वाला भाग होता है वो पोलर भाग कहलाता है, और जो टेल वाला भाग होता है वो नॉन पोलर कहलाता है या आध्रुवी कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया था डैनियल डेप्सन मॉडल। इन्होंने यह मॉडल जो प्रस्तुत किया गया तो रॉबर्टसन ने क्या किया कि गॉर्टर और ग्रेंडेल के मॉडल को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की ही बनी होती है, लिपिड के दो स्तरीय होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि लिपिड के अंदर और लिपिड के बाहर, ठीक है, बाहर प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है चयनात्मक होती है, यानी सिलेक्शन करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी अणु, मॉलिक्यूल्स, आयंस और वाटर जितने भी पदार्थ होते हैं उनका सिलेक्शन करने का काम करती है, इसलिए इसको चयनात्मक मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा डैनियल एंड डेप्सन ने प्रस्तुत किया। कब किया था? 1935। फिर इसके बाद तीसरा मॉडल आता है रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये आता है 1950 में। इन्होंने बताया
रॉबर्टसन ने बताया कि जो मॉडल, इन्होंने मॉडल की थोड़ी और व्याख्या की और इन्होंने जो बताया कि मॉडल बाई स्तरीय ना होके, बाई लेयर ना होके 3 लेयर का होता है, 3 स्तरीय होता है। तो इन्होंने जो दो स्तर लिपिड के होते हैं उसकी डिटेल में स्टडी की, ठीक है, उसकी डिटेल में स्टडी की। उन्होंने बताया जो हेड वाला भाग होता है वो गहरे रंग का होता है, जो टेल वाला भाग होता है वो हल्के रंग का होता है, ठीक है, वो हल्के रंग का होता है। और इन्होंने हेड वाले भाग में इन्होंने भी बताया कि जो हेड वाला भाग होता है वो पोलर होता है, ध्रुवीय होता है और जल रागी होता है। जल रागी का मतलब ये है कि वो जल के संपर्क में रह सकता है। जो टेल वाला भाग है वो जल विरागी होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है, वो जल से दूर रहता है। और दोनों लिपिड की जो टेल होती है वो एक दूसरे के आमने सामने होती है, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन ये तीनों मॉडल को अस्वीकार किया गया। इसके बाद आया फ्लूइड मॉडल, जो कि क्वेश्चन यहीं से आता है कि फ्लूइड मॉडल के स्ट्रक्चर से उसके कार्य के बारे में समझाइए। तो हमें इस मॉडल के बारे में अधिक चर्चा करनी है कि फ्लूइड मॉडल क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मॉडल अस्वीकार किए गए। तो इम्पोर्टेंट मॉडल यही है फ्लूइड मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकलसन ने 1970 में दिया था। तो आइए हम इसी मॉडल की चर्चा करते हैं। फ्लूइड मॉडल क्या है? तो देखिए ये है फ्लूइड मॉडल और ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में। इन्होंने सिंगर एंड निकलसन ने बताया कि यह मॉडल त्रिस्तरीय होता है। इस मॉडल में 2 लेयर जो होती है वो लिपिड की होती है और एक जो बाहर की ओर पाया जाता है उसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन का होता है, एक लेयर प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिपिड की बात करें तो इन्होंने बताया कि लिपिड में भी बाहर की ओर एक भाग होता है, एक भाग अंदर की ओर होता है। जो बाहर की ओर भाग होता है उसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। जो गोल गोल सी संरचनाएं दिख रही हैं ये हेड है और जो कुछ टाइप की संरचनाएं इनको टेल कहते हैं, ठीक है, जो कि आमने सामने होती है। हेड ये भाग जो होता है ध्रुवीय होता है और ये भाग जो होता है अध्रुवीय होता है, ठीक है। और ये जो भाग होता है अध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय होता है। जो ध्रुवीय भाग होता है उसको शीर्ष या हेड कहते हैं, वो जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जो जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल से ये वाला भाग जल से दूर भागता है, ये वाला भाग जल की संपर्क में रहता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि जो शीर्ष के ऊपर तैरते हुए जो भाग पाए जाते हैं वो प्रोटीन के भाग होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और जो लिपिड के बीच से या जो आंतरिक भाग में दबे रहते हैं, धंसे रहते हैं, उनको आंतरिक प्रोटीन या इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन है, एक बाह्य प्रोटीन, एक आंतरिक प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रोटीन, ठीक है। तो हमने काफी इसको डिटेल से समझा कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो किन से मिलकर बनी होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड के 2 स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर में एक टेल और एक हेड होता है, ठीक है। और प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलसन ने आगे बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, यानी शुगर की चेन भी पाई जाती है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन पर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रांचेज होता है, यानी जो यहाँ पर जो ब्रांच के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं चेन बना के, लेकिन ब्रांचेज है,
शाखाओं में डिवाइड है, तो इसलिए इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ लगते हैं? प्रोटीन पर लगते हैं, ठीक है। फिर लिपिड पर भी शुगर चेन लगी रहती है, लेकिन ये सिंगल होती है, सिंगल चेन होती है, ब्रांचड नहीं होती है, ठीक है, सिंगल चेन होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर भी बनी होती है। अगर लिपिड पर पाई जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और प्रोटीन पर जो पाई जाती है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। थैंक यू।